नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव का अब जो प्रचार है वो चरम पर है। पूरे देश के अंदर अब पूरी तरह हर पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। तो चुनावी सर्वे भी अब ये बताने लगे हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है। उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे ज्यादा सीटें देता है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। अब उसके सर्वे के साथ इंडिया टीवी ने एक सर्वे किया है, इंडिया टीवी सीएनएक्स ने, और उस सर्वे के आधार पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस 80 सीट में यहां पर समाजवादी पार्टी 2-4 सीट ला सकती है, लेकिन कांग्रेस का तो सूपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं आनी। बिहार की 40, उसमें से 40 सीटें बीजेपी जा रही है एनडीए को। पश्चिम बंगाल में अगर बात कर दें तो वहां पर भी 40 में से 20 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और बाकी कई राज्य ऐसे हैं, सर्वे में यह बताया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए क्लीन स्वीप ये करने जा रहा है। उस राज्यों में ये क्लीन स्वीप जो राज्य हैं उसमें बताया भाई, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी। क्लीन स्वीप का मतलब होता है बाकी कोई किसी को कुछ भी सीट एक आध कहीं मिल जाए। आज ये हालत है और इसीलिए सर्वे करने वाली टीम का कहना यह है, इंडिया टीवी सीएनएक्स का कहना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है, हालांकि उसने 400 पार नहीं है, 300 कितना है उन्होंने बोला, 393। इंडिया टीवी सीएनएक्स कह रहा है कि हमारा अभी जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें एनडीए को 393 सीटें मिल रही हैं, यानी 400 पार का नारा कहीं छूते दिख रहे हैं, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से 400 पार का नारा पूरा होता नहीं दिख रहा है। अब यह सर्वे है, सर्वे वालों की अपनी बंदिशें हैं, लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत रूप से जो आज मैं देख रहा हूं, अगर मैं आज में परिवर्तन है थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों तक ये भी कहता रहा हूं कि बीजेपी 400 पार का नारा पूरी तरह पूरा करने जा रही है, और मेरा तो अपना आकलन था कि 400 बिल्कुल पार कर देगी भारतीय जनता पार्टी, 350 अपने बल पर सीटें ले आएगी। लेकिन अब मैं जिस तरह से हिंदू समाज की स्थिति देख रहा हूं, कुछ समाज ऐसा है जिनमें इस तरह के लोग हैं, जैसा कभी हम जयचंद की कहानी सुनते हैं, हम तो बचपन से सुनते आए कि हमारे देश में मुगल जब आए, उन्होंने जब आक्रमण किया तो मुट्ठी भर सेना लेकर आए थे, लेकिन हमारे ही देश के कुछ गद्दार उनसे मिल गए और उसके कारण उन्होंने उनका साथ दिया। भारत के जो राजा थे वो एक दूसरे की मदद को नहीं आए, हमारे राज्य में आएगा तब देख लेंगे। और इस भूल के कारण, एकता ना होने के कारण, वो जो मुगल थे कई राज्यों में, पूरे देश में तो कभी नहीं सफल हो पाए, लेकिन कई राज्यों में वो राज कर पाए, दिल्ली तक पहुंच गए। आज वही स्थिति मुझे पूरे देश के अंदर दिखाई दे रही है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे ही एक रिश्तेदार हैं, मेरा एक मित्र हैं, उनके चाचा जी हैं, वो मेरठ से एक किसी पार्टी से खड़े हो गए हैं। उनका पूरा परिवार, वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे 2014, 2019, लेकिन अभी क्या हो गया, त्यागी समाज जो यहाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और मवाना, ये जो कुछ एरिए हैं, बिजनौर, गाजियाबाद, इस एरिए के त्यागियों में एक चर्चा चलवाई गई कि बीजेपी तो त्यागी विरोधी है साहब, हमारे आदमी को टिकट ही नहीं दिया किसी को, तो क्या करो, बीजेपी को इस बार सबक सिखाना है। कोई वोट, स्कोर वोटर बीजेपी का। असर कितना है? असर उतना नहीं है। पूरे समाज का ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मात्र 10 से 15% ऐसे लोग होंगे जो त्यागी समाज के बीजेपी को इस बार वोट नहीं देकर अपना निर्दलीय कोई या किसी और दूसरे को दे सकते हैं। लेकिन ये 10% वोट भी जो अलग हो रहा है, एक एक वोट की जब कीमत हो तो अलग जा रहा है, मानसिकता पे सवाल है। हार जीत का सवाल नहीं है, सवाल मानसिकता का है कि किस तरह से ये हिंदू समाज है जिसको, मेरी उम्र आज 50 के ऊपर हो गई है, मैं अपने जीवन काल में मैंने कभी इतना इस देश में जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, मंदिरों की बात अगर करें, धर्म की बात अगर करें, आयुर्वेद की बात करें, देश की तरक्की की बात करें, वो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी कि जो 14 के बाद हुआ है, मोदी जी के आने के बाद,
हम खुलकर धर्म पर बात चर्चा कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, गौ रक्षा की बात हो रही है, गौ भक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, माफिया गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। और उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरी याद में तो मैंने उत्तर प्रदेश में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कभी नहीं देखी। कल्याण सिंह जी के समय में जरूर मैंने देखा था कि हां, लोग कांपते थे, उनकी भी टाइम में बहुत सख्ती हुई थी, लेकिन उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद यह हो गया कि माफिया पनप गए, लूट अपहरण के लिए उत्तर प्रदेश जाने लगा। आज उस उत्तर प्रदेश में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है कि आज बहन बेटियां कहीं भी जाए, आज सबको पता है कि कोई छेड़ने में की हिम्मत नहीं करेगा। आज गाय मेरी गली में घूम रही है, मुझे सुबह ही सुबह उठते ही गौ माता के दर्शन मेरे घर में होते हैं। मैं पालता नहीं हूं, लेकिन उनके लिए कुछ गौग्रास निकलता है, जो मुझसे होता है मैं करता हूं, तो मुझे दर्शन हो जाते हैं रोज सुबह। गैया मैया घूमती रहती हैं गली मोहल्ले में। ये तब हो रहा है जब योगी जी का शासन है, पहले तो गौ खाने वाले काट के खा जाते थे। आज कुछ किसान कह रहे साहब हमारी फसल खा ली, इसलिए हम मोदी जी के और योगी जी के विरोध में हैं। भाई उन्होंने तो दिए थे पैसे, लोगों ने घोटाले कर दिए। कुल मिलाकर कुछ त्यागी समाज विरोध में आ रहा है। कई मैं देख रहा हूं राजपूत लोग बड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, उसकी तो मुझे फोटो देख के चिंता हो रही है कि जिस राजपूत समाज ने हमारे देश की रक्षा के लिए देश के दुश्मनों से लोहा लिया, एक लंबा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वही लोग आज केवल इस महत्वाकांक्षा के लिए या गुस्सा नाराजगी के लिए कि हमें कहीं टिकट नहीं मिला, हमारे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, ये तो स्वार्थ हो गया। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, ये रानी लक्ष्मीबाई हो, आप एक के बाद एक गिनते जाइए, और राजस्थान में तो पूरी लंबी चेन है। ये जो जितने भी राजपूत राजा लड़े, वो किस लिए युद्ध करते थे भाई? मुगलों से केवल इसलिए कि मेरे घर में ना घुस जाए? नहीं, मेरा जो राज्य है, मेरी जो प्रजा है, उन सबके लिए। और इसका जिक्र योगी जी ने किया, लेकिन ना तो राजनाथ सिंह जी की बात सुनेंगे जो राजपूत हैं, ना वो जनरल वीके सिंह की बात सुनेंगे जो सेना के जनरल से रिटायर और अभी भी मंत्री हैं, ना वो योगी जी की बात सुनेंगे। हम तो नाराज रहेंगे साहब, इस बार तो बीजेपी को सबक सिखाना है। तो बीजेपी को सबक नहीं सिखा रहे आप अपने भविष्य, अपने इतिहास को सबक सिखाओगे, और इसलिए विरोध में हो रहे हैं। गुजरात से लेके राजस्थान, यूपी में देख रहा हूं मैं, जो गांव गांव घूम रहे हैं, वो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं साहब कि बीजेपी को इस बार सबक सिखाना है। बीजेपी को क्या सबक सिखाओगे? बीजेपी तो वो पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, 14 के पहले भी सत्ता में नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि वो देश हित में नहीं बोलते थे और देश के हित के काम नहीं करते थे, लेकिन हाँ, देश हमारा आगे बढ़े, ये देश हिंदू राष्ट्र बने, हमारा देश विश्व गुरु बने, हम सबसे ऊपर हों, इस देश में फिर से वही गुरुकुल व्यवस्था हो, भारतीय यहाँ चिकित्सा व्यवस्था हो, भारतीय शिक्षा व्यवस्था हो, यहाँ योग का डंका विदेशों तक में बजा, वो तब बजा जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और इस सब के लिए काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि रामदेव जी के खिलाफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में षड्यंत्र किए गए, जिस तरह से उनको घेरा गया एक बिंदु पर, उसके काम को करने के लिए बहुत जरूरत है। आयुर्वेद हमारे रगों में है, और उसको किस तरह से दबाया और कुचला जा रहा है, खत्म करने की चेष्टा की जा रही है। काम कितना होना बाकी है, जो काम 65 साल में नहीं हुआ, और कांग्रेस की सरकारों ने और पहले की सरकारों ने होने नहीं दिया। लेकिन उन्हीं वामपंथियों और कांग्रेस की चक्कर में पड़कर जो समाज आज कस्में खा रहा है कि हम बीजेपी को हरा के रहेंगे, वो खुद को हराने की बात कर रहे हैं। उस सबको देखते हुए मुझे लग रहा है, मुझे अपना विचार बदलना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, आज एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, पता है क्या लिख रहे हैं लोग? वामपंथी लोग, कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी के लोग, अरे अगर बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें आ गई, अगर ये 403, 404 हो गई, तो ये संविधान बदल देंगे। भैया संविधान तो बदला नहीं जाता, उसमें संशोधन करते हैं। कांग्रेस ने 150 से अधिक बार कर दिया, और मोदी जी ने जितनी बार किया है उसमें क्या किया है? एक बार किया तो सीए लेके आए, एक बार किया तो धारा 370 हटा दी, एक बार किया तो उन्होंने उसमें कड़े प्रावधान कर दिए कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा और उसको जमानत नहीं मिलेगी।
तो उन्होंने पीएमएलए एक्ट बनाया कड़ा, एक बार एनआईए का एक्ट बनाया कि आतंकवादी का मददगार भी आतंकवादी कहलाएगा, उसके खिलाफ भी यूएपीए की धाराओं में काम होगा। क्या नहीं चाहते आप कि आतंकवादियों पे कड़ी कार्रवाई हो, उनको जमानत ना मिले, उनके घर जब्त किए जाएं? ये मोदी जी ने संविधान का संशोधन करके किया है। अगर आपको लगता है कि ये संशोधन करना गलत है, भाई मोदी जी ने कोई संशोधन ऐसा तो नहीं किया कि देश में जितनी भी खाली जगह पड़ी हैं वो सब मेरे ही प्रॉपर्टी हो जाएं, वो उद्योगपतियों को दे दी जाए। अगर कहीं जमीनों के लिए कानून बदला तो वो इसलिए बदला क्योंकि हाईवेज बनने थे, रेलवेज बनने थे, एयरपोर्ट बनने थे, इसलिए बदला। लेकिन विपक्ष झूठ फैलाता है कि अडानी अंबानी को जमीनें दे रहे हैं मोदी जी, तो मूर्खों ने मान लिया, जो मूर्ख होंगे मान लेंगे। मोदी कहां ले जाएंगे, किसके लिए? जिसने परिवार का सुख नहीं भोगा कभी भी, जिसने योगी जी और मोदी जी की जोड़ी आप देखिए। तो इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो सर्वे है कि ये 393 सीटें दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही सर्वे है। 400 पार का नारा जिन लोगों ने, जो बीजेपी का कोर वोटर है और बीजेपी जिनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल से काम कर रहा है, जिसके लिए वो संगठन बना हिंदुओं के लिए, वही लोग जब विरोध में हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फिर वोट कौन देगा? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ओवैसी के लोग? निश्चित रूप से नहीं। तो फिर बीजेपी किसके लिए लड़ रही है भाई? किसके लिए मोदी जी दिन रात जग रहे हैं? योगी जी किसके लिए दौड़ रहे हैं एक योगी होते हुए? इस देश की और सनातनियों की रक्षा और तरक्की के लिए। और जब वही विरोध में आ जाएंगे तो 400 पार हो ही नहीं पाएगा, पक्का। मुझे भी लगता है, मैं इस सर्वे से सहमत हूं कि कहीं 390 के करीब रह जाएगा। क्योंकि अगर ये हुआ तो आपको बता दूं, संविधान संशोधन के लिए वाकई में नंबर की जरूरत होती है। अपने बल पर बीजेपी संविधान में संशोधन, जो मैंने आपको बताया, पीएमएलए एक्ट बनाया, एनआईए एक्ट बनाया, सीए लाए, धारा 370 हटाई, ये जो चीज़ें सुधार की हैं, और अभी न्यायपालिका में बड़ा सुधार होना है, यूसीसी लाना है, जनसंख्या नियंत्रण लाना है, इन सबको करने के लिए नंबर तो चाहिए। मोदी जी इधर उधर से जुगाड़ करके अगर करते हैं तो लोग ब्लैकमेल करते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि 400 पार हो जाए तो ये सारे बाकी के जो काम बचे हैं इस गौरवशाली भारत को बनाने के लिए, तो ये अपने दम पर कर पाएंगे। किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा कोई सांसद का वोट। लेकिन कुछ हिंदुओं ने तो कसम खा ली है कि हम तो मोदी को हटा के रहेंगे। तो भाई आपके ऊपर है। कुछ लोगों ने कसम खाई होगी, कोई किसी भी जाति या धर्म के लोग हों। मेरा इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रवादियों से और सनातनियों से, जो ये समझते हैं कि हमारा देश 1000 साल गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम जगह जगह कटे और बटे रहे, अहंकार और स्वाभिमान में रहे, स्वार्थ में रहे, अपने ही लोगों पर हमने बंदूक उठाई। इस स्वार्थों में अंग्रेज आए थे तो मुट्ठी भर आए थे, मुगल आए थे तो मुट्ठी भर आए थे, और उन लोगों ने हमारे ही लोगों को इस्तेमाल किया स्वार्थ के कारण। आज कुछ लोग स्वार्थ के कारण जगह जगह सभाएं कर रहे हैं और कसमें खिला रहे हैं लोगों को। ये बड़े दुर्भाग्य के दृश्य हैं, मुझसे तो देखे भी नहीं जाते। तो आप लोग प्रण करें, जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी ने 10 साल में अच्छा काम किया है, देश की तरक्की कर सकती है, और ये तीर्थों का विकास और बाकी चीज़ें जो अभी रह गया है मोदी जी ही कर सकते हैं, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है। वो लोग ये प्रण लें कि जो लोग बीजेपी के विरोध में कस्में खा रहे हैं और खिला रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, हम उनको कड़ी चुनौती देंगे और एक एक वोट मोदी के नाम पर डालेंगे, ताकि मोदी जी का 400 पार का नारा जो है वो सच साबित हो। क्योंकि मोदी जी को अगर हमने 400 पार प्लस करके नहीं दिया, तो एक आदमी अच्छा काम करता है ना तो हम कंधा थपथपाते हैं, एक बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको इनाम देते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए बेटा, तुम्हें मैं साइकिल दिलाता हूँ, तुम्हें मैं मोटरसाइकिल दिलाता हूँ। तो मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, उनका इनाम क्या है? आप उनको क्या देंगे? हीरे जवाहरात गहने? ना, वो कहते हैं बस आप सपोर्ट कर दो। मोदी जी कहते हैं ना भाषण में कि मेरी जो ताकत है 140 करोड़ भारतीय है। तो 140 करोड़ भारतीय जब जगह जगह बटे हुए हैं
तो कैसे उनकी ताकत बनेगी। और इसीलिए वो ताकत दिखानी है इस चुनाव में, और जो विरोध में हैं उनके भी मुंह पे करारा तमाचा तभी लगेगा कि आपके विरोध के बाद भी देखो हमने 400 पार मोदी जी को करके दिखाया। 400 कमल की माला हमने भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के गले में डाली। हमें योगी जी और मोदी जी के काम पर ये मोहर होगी हमारी तरफ से, ये अप्रिसिएशन होगा हमारी तरफ से अगर हम ऐसा कर पाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।